हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ड्रग एब्यूज़ की कि ड्रग्स एब्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का मीनिंग देखते हैं कि क्या होता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ड्रग एब्यूज़ की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स एक ऐसा एजेंट होता है जो कि बेसिकली 3 पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट है डायग्नोसिस, देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इन सभी को मैनेज करने के लिए ड्रग्स यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर के बारे में कंफर्म होना चाहते हैं तो उसके बायोकेमिकल, ब्लड, यूरिन, सीमेन, इन सभी का टेस्ट करके हम डायग्नोस को कंफर्म कर सकते हैं। देन हम उस पर विजुअल इफ़ेक्ट का इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रग को देख करके। नेक्स्ट दूसरा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, किस लिए? पेन को रिड्यूस करने के लिए। अगर किसी पर्सन को पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक को देंगे ताकि उसका पेन रिड्यूस हो जाए। देन है हमारा प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है? मतलब किसी डिजीज़ के होने से पहले ही ड्रग्स दी जाती है या कोई दे दिया गया, मेडिसिन दे दी गई। उसका मतलब क्या होता है कि वो डिसऑर्डर ना हो, कोई पर्सन को डिजीज ना हो, उसके प्रिकॉशन मेथड पर ही यूज करके ड्रग्स दिया जाता है। जैसे कि वैक्सीन क्या होता है? ये पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ये इसलिए दी जाती है कि आगे लाइफ में पोलियो ना हो किसी को। देन है इम्यूनाइजेशन। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एब्यूज़ के बारे में कि एब्यूज़ का मतलब क्या होता है। एब्यूज़ का मतलब होता है मिसयूज, यानी कि दुरुपयोग होना। मिसयूज का मतलब होता है कि वो ड्रग जो किसी और पर्पज़ के लिए बना था बट उसका यूज किसी और पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि एब्यूज वर्ड का मतलब होता है उस ड्रग का यूज आप गलत कामों के लिए कर रहे हैं, तब वो होगा एब्यूज। जैसे कि कोई ड्रग्स किसी और चीज़ के लिए बनी है बट आप उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि रीज़न फॉर एब्यूज किसके रीज़न के कारण डेवलप्ड हो जाता है, कैसे लोग इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, ये हम देखते हैं। ऐसा क्या है जो लोग अब यूज ना करके गलत यूज करने के लिए स्टार्ट कर दे रहे हैं ड्रग्स को। इसके रीज़न स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि ये मिसयूज स्टार्ट कैसे हुआ, लोगों ने इसका यूज क्यों मिसयूज करने लगे। जब कोई पर्सन पार्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के अपने फिजिशियन के पास आता है तब डॉक्टर क्या करते हैं, उस डिजीज़ को या फिर उस डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग या फिर जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ड्रग प्रेस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली 2 चीज़ों में जैसे किसी एक पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन सा होता है ये देखिए। पेशेंट, मान लीजिए पेशेंट किसी फिजिकली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होगा या फिर किसी मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, जैसे कि टेंशन है, डिप्रेशन है, मेनिया है, इन सभी चीज़ों से पर्सन सफ़र कर रहा है। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परेशान। अगर किसी पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स प्रोवाइड की जाएगी या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाएगी। जो डॉक्टर होता है पर्सन के अंदर उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स प्रोवाइड करता है, प्रिस्क्राइब करता है। जब पर्सन की बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है या फिर डोज कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होता है, उस ड्रग को बंद कर दिया जाता है, उसको स्टॉप कर देना चाहिए था। लेकिन पर्सन को फीलिंग अच्छी मिलने लगती है जब वो ड्रग्स ले रहा होता था।
तब क्या करता है, वो जो पेशेंट होता है उसी फीलिंग को पाने के लिए आगे उसी मेडिसिन को कंटिन्यू रखता है। यही एक मेन कारण है ड्रग एब्यूज़ होने का। ड्रग्स एब्यूज़ की कुछ टाइप्स होते हैं, इसको आगे क्लासिफाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सबसे फर्स्ट होता है ओपियोइड्स, एंड सेकंड होता है कैनाबिनॉइड, एंड थर्ड होता है कोका एल्कलॉइड। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं ओपियोइड्स की कि यह क्या होता है। यह जो ओपियोइड्स होता है वो रिसेप्टर को बाइंड करता है। किस में करता है? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, प्लस जीआईटी सिस्टम में ये रिसेप्टर को बाइंड कर देता है। इसका एग्जाम्पल होता है, देखिए कौन कौन से होते हैं। मॉर्फिन होता है, हीरोइन होता है, एंड ब्राउन शुगर होता है। तो आगे देखते हैं कि मॉर्फिन क्या है। जो मॉर्फिन है ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। यह आप जानते ही होंगे कि कौन सा प्लांट होता है, लेटेक्स ऑफ पेपावर सेमनीफेरम, जिसको हम पॉपी प्लांट्स भी कहते हैं। यह किस में यूज किया जाता है? ये देखिए, ये हमारी जितनी सर्जरीज होती हैं उसमें यूज किया जाता है। ये पेन किलर को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी पर्सन को सेडेटिव के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हीरोइन। इसको याद रखिएगा, इसको स्मैक या फिर डाइसिटाइल मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। इसको स्नोटेड किया जाता है, खींचा जाता है, डायरेक्ट खींचा जाता है, और ये इंजेक्टेबल भी होता है। और नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये जो ड्रग्स होती हैं वो बॉडी फंक्शंस को स्लो करती हैं, डाउन करती हैं। अब हम नेक्स्ट सेकंड देखते हैं कि क्या होता है। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट ड्रग एब्यूज़ है जिसको बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। ये जो कैनाबिनॉइड्स होता है ये कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी का बना हुआ होता है। ये फ्लोरेंस ऑफ कैनाबिड्स प्लांट से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हेम्स प्लांट भी बोलते हैं। और ये किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है? ये देखिए, ये फ्लावर्स के टॉप्स से, लीफ से, ट्रैप्सिन से मिलकर के बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है तो ये जानिए। सबसे पहले ये जो है marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा, इनका नाम तो सुना ही होगा, ये इन्हीं को बनाता है। और ये जो है इसको, और ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये किसको इफ़ेक्ट करते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो ये हमारे कार्डियक वास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। लास्ट में देखिए क्या होता है हमारा कोका एल्कलॉइड। इसको क्या कहते हैं? इसको कोकीन कह लो, या कोक कह लो, या फिर क्रैक कह लो। ये कोका प्लांट से बना हुआ होता है। इसके प्लांट्स का टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका। ये जो कोका एल्कलॉइड होता है ये किसको इंटरफियर्स करता है? हमारे डोपामाइन को। जो ये हमारे डोपामाइन के साथ इंटरफेयर्स करता है। और ये डोपामाइन क्या होता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जो कोका एल्कलॉइड होता है इसको भी हम स्नोटेड करते हैं, मतलब सूंघते हैं। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जाकर सीएनएस को स्टिमुलेट करता है और यूफोरिया को प्रोड्यूस करता है। और जो हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो उसकी एनर्जी होती है उसको इंक्रीज करता है। ये हमारी कुछ ड्रग्स हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।